हाय एवरीवन एंड वेलकम। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विथ आवर फॉर्म्स इन HTML। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने, आपने और हर किसी इंसान ने जिसने भी इंटरनेट यूज करा है, कोई ना कोई फॉर्म के साथ इंटरेक्ट करा है। अब ये फॉर्म यूज क्यों करे जाते हैं? ठीक है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं दैट व्हाई वी यूज फॉर्म्स। बेसिकली जैसे कि हम लोग जब इंस्टाग्राम पे जाते हैं, अपने डिटेल्स डालते हैं, लाइक कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल, आवर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड। तो ये सारी चीजें क्या होती है, स्टोर होती है डेटाबेस में। ठीक है, सो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, एज वेल एज जब हम लोग सबमिट पे क्लिक करते हैं या फिर लॉग इन या फिर साइन अप पे क्लिक करते हैं, सारे डिटेल्स डालने के बाद फिर क्या होता है कि हम लोग रीडायरेक्ट हो जाते हैं टू द होम पेज ऑफ द इंस्टाग्राम। सो उससे क्या हो रहा है, हमारे पास प्रोसेस हो रहा है इंफॉर्मेशन, देन वी आर गेटिंग रीडायरेक्टेड टू समथिंग अदर पेज और समथिंग एल्स इज हैपनिंग। सो ये सारी चीजें होती हैं विद द यूज ऑफ HTML एंड ऑल्सो जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर्म बनाते कैसे हैं हम लोग HTML के यूज से। हम लोग, जैसे हम लोगों ने टेबल क्रिएट करा था, उसके लिए कौन सी टैग यूज करी थी? दैट वाज द टेबल टैग। ठीक है, टेबल टैग थी, एंड टेबल टैग स्टार्टिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग जो थी, उन दोनों के बीच में जितने भी चीजें आती थी वो सारे हमारे टेबल, जैसे हेडर हो गई, हमारे रोज में क्या डेटा जाना है एंड ऑल दिस थिंग्स, वो सारी चीजें उसके अंदर होती थी। सिमिलर टू दैट हमारे फॉर्म टैग होती हैं, जिनके बीच में फॉर्म का सारा कंटेंट जाता है। दैट मीन्स आप पासवर्ड लिखोगे, आप यूजर नेम लिखोगे, आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखोगे, आप कोई टेक्स्ट लिखोगे लंबी चौड़ी, लाइक एड्रेस लिखते हैं हम लोग बहुत सारे फॉर्म्स में वैसे। तो वो सारी चीजें उसके अंदर रहेंगी कि कैसे हम लोग वो सारे यूजर इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। बटन रहेगा उसके अंदर एंड एवरीथिंग। ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं Instagram.com पे, एंड वहां पे जाके हम लोग चेक करेंगे कि वहां कैसे टाइप के फॉर्म्स हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड अ बिट। ठीक है, तो मैंने Instagram.com ऑलरेडी खोल रखा है। एज यू कैन सी, यहाँ पे क्या है, आप अपना फोन नंबर डाल सकते हो एंड आप अपना पासवर्ड डाल सकते हो। ठीक है, ये दोनों चीजें आप डालोगे एंड लॉगिन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, आप लॉगिन मतलब कि आप होम पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, एंड यू हैव ऑल्सो डन दैट। लेकिन अगर हमें कोई नया ही अपना अकाउंट खोलना है तो यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास साइन अप का आएगा। सो दिस इज वन फॉर्म, वी कैन कॉल इट अ लॉग इन फॉर्म। नाउ अगर हम लोग साइन अप पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास दूसरा साइन अप का एक फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें हमारे पास मोबाइल नंबर या फिर ईमेल से, ईमेल का यूज करके, देन पासवर्ड एंड आवर फुल नेम एंड यूजर नेम का यूज करके हम लोग साइन अप कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग साइन अप करेंगे तो क्या होगा, अगर इसे आपको इजीली मुझे समझाना हो सो आई वुड से कि आपके सारे इंफॉर्मेशन जाएंगे इंस्टाग्राम के या फिर मेटा के डेटाबेस में जाके स्टोर होंगे। देन वहां पे एक अकाउंट क्रिएट करेगा, फिर आपको रीडायरेक्ट करेगा इंस्टाग्राम के होम पेज पे। ठीक है, दिस इज व्हाट विल हैपन, और ये बहुत बहुत जल्दी होगा, लाइक विद इन अ सेकेंड। ठीक है, कि आपने बस क्लिक करा एंड आप रीडायरेक्ट हो गए। तो ये सारी चीजें विद इन अ सेकेंड होगी। सो ये सारी चीजें होती हैं। सो दिस इज अ साइन अप फॉर्म। एंड फिर अगर आप लॉग इन विथ फेसबुक के पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, आप देख सकते हो कि यहाँ पे आ रही है आपके पास ईमेल एड्रेस या फिर फोन नंबर से एंड पासवर्ड से। यहाँ पे ये भी आ रहा है, यू मस्ट लॉग इन टू कंटिन्यू। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके पास आ रही हैं। सो ये हम लोगों ने कुछ कुछ फॉर्म्स देखा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्म्स के कुछ कुछ चीजों के बारे में पढ़ेंगे पहले, और उसके बाद हम लोग बाय द एंड ऑफ सम ऑफ द लेक्चर्स हम लोग अपना फॉर्म क्रिएट कर पाएंगे यूजिंग HTML। सो हम लोग चलते हैं एंड देखते हैं कि इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। नाउ सबसे पहली चीज जो हम लोग पढ़ेंगे दैट विल बी द एक्शन एट्रीब्यूट। ठीक है, अब ये एक्शन एट्रीब्यूट क्या होता है? अभी जैसे मैंने आपको बोला कि आप लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम के होम पेज पे चले जाओगे, आपकी पासवर्ड एंड आपका यूजर नेम सही है तो। सो क्या होता है, हम लोग वो कैसे डिफाइन करते हैं कि होम पेज पे जाना है, होम पेज पे रीडायरेक्ट करना है हमें, विद द हेल्प ऑफ एक्शन एट्रीब्यूट ओनली। ठीक है, so action attribute is used to define what action needs to be performed when the form is submitted or where the form data should be sent। ठीक है, सो जैसे यहाँ पर एक्शन, अगर हम लोग इंस्टाग्राम के लॉगिन पेज के बारे में बात करें तो एक्शन में क्या लिखा होगा,
मे बी देयर होम पेज, और मे बी साइन अप में क्या लिखा होगा कि सबसे पहले डेटाबेस में जाओ, ठीक है। डेटाबेस में जाने के बाद सारी चीजें सेव करो, एंड उसके बाद वापस हमें होम पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर दो। जब हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो फिर इन सारी चीजों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अभी बात आप ये समझ लो कि एक्शन एट्रीब्यूट हमें हेल्प करता है सो दैट हम लोग एक एक्शन परफॉर्म कर पाए जब हमारा फॉर्म सबमिट हो तो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एंड एक फॉर्म, हमारा जो हम लोगों ने फॉर्म टैग देखा, वो VS कोड के ऊपर जाके देखते हैं कि क्या उससे क्या चीजें हमारे आती है स्क्रीन के ऊपर। तो हम लोग VS कोड में जाएंगे। VS कोड में जाने के बाद ये हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखा था पिछले लेक्चर में, इसे हटाते हैं सबसे पहले, टेबल्स एंड ऑल। एंड H1 से हम लोग एक काम करते हैं, फॉर्म्स इन HTML ये बस हेडिंग दे देते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे फॉर्म टैग का यूज करेंगे, ठीक है। तो एक्शन अभी हम लोग कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, अदरवाइज वी कैन राइट स्लैश होम, ठीक है। लेट्स से अभी तक, अभी के लिए हम लोगों ने स्लैश होम लिख दिया, एंड बीच में हम लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं लिखा, एंड इसे सेव कर दिया। एंड चलेंगे एंड देखेंगे कि क्या कुछ भी चीजें चेंज हुई हैं। ये पुरानी वाली थी, ये नहीं है। बट हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि अभी तक हमारा फॉर्म डिस्प्ले नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बीच में अभी कुछ भी कंटेंट नहीं है हमारे फॉर्म पे, ना ही उसमें कुछ इनपुट फील्ड है, ना ही टेक्स्ट एरिया है, ना ही कुछ। तो इसीलिए हमें अभी कुछ भी नहीं दिख रहा। हम लोग जैसे जैसे चीजें पढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, फिर हमारा फॉर्म विजिबल होगा। सो अभी तक बस हम लोगों ने ये देखा कि फॉर्म कैसे होते हैं, हम लोग HTML में उसे किस हिसाब से चेक करते हैं, एंड जावास्क्रिप्ट के यूज से जब हम लोग पढ़ेंगे सो उसे हम लोग एक्शंस वगैरह दे सकते हैं जिससे कि हमारा फॉर्म यूजर के हिसाब से इंटरेक्टिव बनेगा, ठीक है। सो ये सारी चीजें अभी तक हम लोगों ने पढ़ ली हैं। इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द वेरियस टैग्स दैट आर यूज्ड सो दैट हम लोग एक फॉर्म को क्रिएट कर पाए। I hope that you like this video, and I'll see you in the next one.